ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी गद्य खंड की। तो इसके अंतर्गत हमारा पाठ 3 क्या लिखूं चल रहा है, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसमें हम लोग बख्शी जी का जीवन परिचय इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद एक व्याख्या संबंधी प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में अगला एक गद्यांश दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये जो है गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना पर अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन डोल के कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कुछ कटु प्रतीत नहीं होती और दूरस्थ लोगों के लिए जो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो ये तो था गद्यांश जो हमने पढ़ा, और इसमें पहला प्रश्न होता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में विशेष चीज़ें होती हैं, पाठ का नाम और उनके लेखक, जो हम पिछले संकेत में यानी कल करा चुके हैं, इसलिए हमने पूर्ववत लिख दिया है। आपको बता दें कि पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या होता है कि जो यहाँ से और यहाँ तक का अंडरलाइन है, इसको ही रेखांकित अंश कहा गया है। उस नववधू से लेकर के मिलते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्याख्या, जिसे कहते हैं कि विवाह आदि उत्सवों पर ढोल बजते हैं। इन समारोह में बजने वाले ये कर्कश ध्वनि वाले बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। नववधू को तो ये बहुत ही मधुर लगते हैं, क्योंकि उनकी ध्वनि में उनके मन में उमड़ने वाले प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका, विषाद आदि भाव मिले रहते हैं। नववधू के मन में आनंद का कोलाहल, उत्सव, प्रमोद तथा प्रेम का संगीत मिश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस की जो व्याख्या थी ये थी। इसके बाद में एक प्रश्न होता है, किसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है। तो इसका उत्तर होगा दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती है। दूरी तक यह मधुर प्रतीत होते हैं। जो ढोल जिनकी आवाज़ होती है, तो विशेष बात यह है कि पास में बैठे व्यक्ति को ये कानों में चुभने वाली होती है, किंतु जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति इनको सुनता है तो उसे ये बहुत ही मधुर प्रतीत होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।